ये नहीं है कि आप सिंपली बाकी एग्ज़ाम्स की तरह इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना बड़ा सिलेबस है और जो सिलेबस है वो भी डीप लेवल का है। मतलब बाकी एग्ज़ाम्स में जिस प्रकार ऊपर ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं वैसा इस एग्ज़ाम में है नहीं। तो आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के अंदर। दूसरी बात ये कि अभी टाइम कम बचा है, क्योंकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने बचे हैं। आप मान सकते हो कि नियरली 100 डेज है अपने पास में। तो 100 डेज़ के अंदर अगर आपने अभी तक 1-2 बार सिलेबस अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। मैं खुद एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 2023 में 12th की थी। उसके बाद में मतलब 1 साल लमसम मेरा गैप पड़ गया था, क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी किसी भी एग्ज़ाम की। सीरियस भी नहीं था और क्या तैयारी करनी आगे ये भी नहीं पता था। बट अभी जो है वो पिछले 1-1.5 साल से मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ में मेरी टिप्स शेयर करूँगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कुछ भी सवाल हो कमेंट में पूछना। मैंने पेपर पे जो है वो मतलब सब कुछ लिख लिया है, सिलेबस मतलब जो है सब्जेक्ट वाइज, और मैं उसके हिसाब से आपके साथ में डिटेल शेयर करूँगा। पहले अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर की बात करूँगा मैं, क्योंकि सेकंड पेपर जो है वो उसका वेटेज ज़्यादा है। मतलब वेटेज इन द सेंस कि 2 सब्जेक्ट है, आपके पास में टॉपिक कम है और आपको अच्छे से तैयारी करोगे तो उसके अंदर आपका वेटेज अच्छा आएगा एग्ज़ाम में। आप कितनी कोशिश कर लो, आप साइंस, मैथ और जीके को कितना ही डीप पढ़ लो, आप उसमें कंप्लीट नंबर नहीं ला सकते। मतलब आप 90 नंबर की सोच रख सकते हो, बट 90 से ऊपर का काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके अंदर। बट हिंदी इंग्लिश के अंदर आप 95 to 100 नंबर का जो है वो स्कोर लेके चल सकते हो ईजीली, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको लिमिटेड टॉपिक है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस हिसाब से मैं ये मानूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अंदर मेनली जो है वो व्याकरण और जो ग्रामर का पोर्शन है उसको अच्छे से आप एक बार नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, और साथ में जो है वोकैब, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है आप या तो बुक्स ला सकते हो या फिर वीडियो लेक्चर देख करके भी नोट्स बना सकते हो वोकैब के भी। और इसके अंदर आप मतलब डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि मैं डेली का 10, 20, 50 ऐसा पढ़ूंगा। मतलब याद नहीं करना, बस आप डेली का उसको एक बार जो है वो मतलब रीड करके छोड़ दो, आपको याद हो जाएगा विद टाइम। क्योंकि अभी 100 डेज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ोगे तो काफ़ी इजीली आपको रिमेंबर रहेगी। बात करें फर्स्ट पेपर की तो 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, जीके। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी डीप सिलेबस है, और ऐसा सिलेबस किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में, राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं है। क्योंकि जो साइंस और मैथ को जो डीप लेवल और जो अलग टॉपिक्स दिए गए हैं वो किसी एग्ज़ाम में नहीं आते, और आते हैं तो भी इतने अंदर तक नहीं पूछे गए। बात करें मैथ्स की, मैथ्स के अंदर सबसे पहला काम ये करो कि अगर अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, चलो नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, क्लासें ले लो एक बार हर एक टॉपिक की, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बुक ले आओ, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिख लो और उनको बार बार रिवाइज करो। इससे आप मैथ के अंदर 2 पोर्शन है, मेनली अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। एडवांस मैथ जो है वो बाकी एग्ज़ाम में इतनी नहीं आती जितनी एलडीसी में आती है, बट एलडीसी के अंदर उसका बहुत अच्छा वेटेज है। तो आपको एडवांस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको सीरियसली एलडीसी बनना है तो आपको एडवांस मैथ पे फोकस करना है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं तो बस ऐसे ही दे रहा हूँ, आगे और एग्ज़ाम दूंगा, तो फिर आप जो है वो अर्थमेटिक को ज़्यादा समय दे सकते हो। क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके अंदर अर्थमेटिक ही पूछी जाती है, एडवांस बहुत कम आती है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। बात की जाए साइंस की, तो साइंस के अंदर जो है वो 3 पोर्शन आप अलग अलग डिवाइड कर लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तीनों को अलग अलग टाइम दो, तीनों को अच्छे से पढ़ो। नोट्स बना लिए, अच्छी बात है, अगर बुक्स है तो बुक से भी पढ़ सकते हो, बट साथ में वीडियो लेक्चर्स लो और उसमें थोड़ा मतलब ध्यान लगा के पढ़ाई करो। बाकी इसके अंदर जो मेनली साइंस के अंदर है वो बायोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली आपको मतलब बार बार पढ़नी पड़ेगी, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है। सेम ही केमिस्ट्री में, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है वो फार्मूलाज और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसको जो है एक बार पूरा नोट्स और क्लास लेके के अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। उसके बाद में जो है इसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको
बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जिनके अंदर मतलब, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि 12th के अंदर जो साइंस लेके स्टूडेंट पढ़ता है उसको पता है कि ये चीज़ें 12th में आती है, वो चीज़ें इसमें मतलब सिलेबस के अंदर है, तो वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। कुछ एक फार्मूलाज भी है, वो भी मतलब आप इम्पोर्टेंट है वो लिख सकते हो और उनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। ये कुछ बात थी साइंस की। अगला अगर हम पोर्शन बात करते हैं जीके की, जीके का जो सिलेबस है वो ठीक ठाक सिलेबस है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बट इसके अंदर आपको दिक्कत सबसे ज़्यादा ये देगी कि इसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। राजस्थान हिस्ट्री भी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी है, राजस्थान जियोग्राफी भी है, साथ में पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और अगर इंडियन जियोग्राफी भी आ सकती है, उसका अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। तो अभी इसके अंदर जो है आपको सबसे कम टाइम देना चाहिए। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर आप राजस्थान के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने राजस्थान जीके पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा और बाद में भी पढ़ोगे। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए, बट अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर टाइम देना है तो आप हिंदी इंग्लिश को दे सकते हो, फिर साइंस मैथ को, और फिर जो अगर आपके पास में टाइम बचे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ो ही नहीं, बस उसको पढ़ना ज़रूर है बट उसको टाइम कम देना है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। क्योंकि मैं मेरी बात करूं तो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसके अंदर अगर आप शुरू से डिटेल में नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको जो है वो सबसे पहले नोट्स बनाए हुए अच्छी बात है, बार बार रिवाइज करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख लो। दोस्तों ये कुछ एक प्लानिंग के रिलेटेड मैंने आपसे बातें की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की PDF चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको स्टडी के रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा प्लीज़ कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई दूँ और अपनी जो है उस तैयारी को आपके साथ में और ज़्यादा शेयर करूँ।